ऋक्षराज जाम्बवंत जी को ब्रह्मा का अंश अवतार माना गया है। यदि मत्स्य अवतार छोड़ दिया जाए तो श्री कृष्ण तक जितने भी अवतार हुए हैं, ऋक्षराज जाम्बवंत जी ने सभी के दर्शन किए हैं। त्रेता युग में रावण से युद्ध के समय ऋक्षराज जाम्बवंत जी भगवान श्री राम की सेना के सेनापति थे और द्वापर में श्री कृष्ण के ससुर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, श्री कृष्ण के ससुर। जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवंती जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। कैसे, चलिए आगे जानते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि ऐसी ही पौराणिक, आध्यात्मिक, शिक्षाप्रद कहानियों को जानने के लिए अपने मित्रों और परिवारजनों को भी हमारे इस ग्रुप से जोड़िए। केवल एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही तो करना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं। जाम्बवंती जी राजा जाम्बवंत जी की पुत्री थी, जो कि उनमें से एक थी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण पर एक बार मणि चुराने का आरोप लगा। कृष्ण को पता चला कि वह मणि भक्त जाम्बवंत जी के पास में है। जाम्बवंत जी चूंकि कृष्ण को पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्हें उनके साथ में युद्ध करना पड़ा। युद्ध के दौरान जब उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, तब उन्होंने श्री राम को पुकारा और राम और कृष्ण चूंकि एक हैं, इसलिए वे उस रूप में आए और श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। अपने प्रभु श्री राम जी को कृष्ण रूप में पहचान कर वे अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह प्रभु श्री कृष्ण के साथ करने के लिए अनुरोध किया, जिसे श्री कृष्ण ने मान लिया। तब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके समयंतक मणि को भी उपहार स्वरूप श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। जाम्बवंत जी चूंकि एक रीछ थे, अतः उनकी पुत्री जाम्बवंती भी रीछ पुत्री हुई, जो देखने में श्री कृष्ण की अन्य रानियों जैसी रूपमती नहीं थी। अब श्री कृष्ण को शंका हो गई कि अन्य रानियां जाम्बवंती को देखकर उसका उपहास करेंगी, और कोई रानी करे न करे लेकिन रुक्मिणी जी तो अवश्य करेंगी। जाम्बवंती का कोई उपहास न करे और जाम्बवंती को इस कारण से ग्लानि न हो, इसके लिए श्री कृष्ण जाम्बवंती को पूर्ण घूंघट करा करके द्वारिका लेकर के आ गए। श्री कृष्ण जाम्बवंती से विवाह करके आए हैं। जब यह समाचार द्वारिका में पहुंचा तो सभी जाम्बवंती के दर्शन के लिए आ गए, किंतु जाम्बवंती के घूंघट में होने के कारण कोई उनके दर्शन नहीं कर पाया। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से कहा कि जाम्बवंती का घूंघट हटवाइए। जाम्बवंती अत्यंत रूपवती है, यदि कोई उनका दर्शन करेगा तो उनको नजर लग जाएगी, अतः वह घूंघट में ही रहेंगी। यह कहकर श्री कृष्ण ने सबको चुप करवा दिया। रुक्मिणी ने पूछा, क्या जाम्बवंती मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? तो कृष्ण बोले, जाम्बवंती उनसे भी अधिक सुंदर है। इतना कहकर उन्होंने जाम्बवंती को उनके कक्ष में भेज दिया तथा किसी को भी उनके कक्ष में न जाने की आज्ञा दे दी। जहां एक तरफ रुक्मिणी जी को जाम्बवंती की प्रशंसा श्री कृष्ण के मुख से सुनकर ईर्ष्या हो गई थी, उधर दूसरी तरफ श्री कृष्ण को भी यह चिंता हो गई थी कि रुक्मिणी उनके जाम्बवंती के दर्शन किए बिना मानेंगी नहीं, तो कुछ लीला करनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ रुक्मिणी जाम्बवंती के कक्ष में जाने का अवसर तलाशने लगी। जब श्री कृष्ण मणि सत्यजीत राजा को देने के लिए गए, तब रुक्मिणी जी मौका पाकर लक्ष्य बनाकर जाम्बवंती के कक्ष में चली गई। रुक्मिणी को कक्ष में आया देख जाम्बवंती ने अपना घूंघट और लंबा खींच लिया और रुक्मिणी जी के चरण स्पर्श करने लगी। जाम्बवंती को घूंघट खींचते देख रुक्मिणी को और जाम्बवंती के रूप से और भी अधिक ईर्ष्या होने लगी, और उसी ईर्ष्या में उन्होंने जाम्बवंती के चरण स्पर्श करते ही अपना ईर्ष्यापूर्ण आशीर्वाद दे दिया, जाम्बवंती तू भी रुक्मिणी जैसी हो जा। आशीर्वाद देने के साथ ही रुक्मिणी ने जाम्बवंती का घूंघट अनायास ही हटा दिया। जाम्बवंती का रूप देखकर रुक्मिणी भी अचंभित हो गई, क्योंकि तब तक उनका दिया हुआ जाम्बवंती को आशीर्वाद फलीभूत हो चुका था। रुक्मिणी को अपने ही रूप में जाम्बवंती दिखाई दी। उनके ऐसे सुंदर रूप के दर्शन उन्हें हुए और श्री कृष्ण की बनाई हुई इधर योजना भी सफल हो चुकी थी। इस तरह से जहाँ श्री कृष्ण की शंका का समाधान हुआ, वहीं जाम्बवंती को रुक्मिणी के समान सुंदरता भी बैठे बैठाए ही प्राप्त हो गई। तो यह थी जाम्बवंती के रूपमती होने की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि पसंद आए तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।